बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि 3 करोड़ रुपया खान साहब के बैंक में जमा करवा दो। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई है या ये सब टोपी ड्रामा है? क्या इनामुल्लाह खान का मंथली कट बंद हो गया था? उनको निकालने की वजह यही थी? क्या घर का बेटी सच बोल रहा है या उसको कहा जा रहा है सब बोलने को? इमरान खान साहब की हकीकत इससे पता चलती है कि वो आखिर कैसे इंसान है। पहले इनामुल्लाह खान साहब कहाँ गायब थे, अब क्यों एकदम उन्होंने आकर ये सब कह दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टाइम हॉट न्यूज जो बनी हुई है वो गरीबी या महंगाई या जॉब्स के वाले से ये नहीं है, वो बेसिकली पीटीआई है। और क्योंकि पीटीआई का ताल्लुक इमरान खान साहब से है तो पीटीआई से के हवाले से बरीक छोटी से छोटी बात जो है वो ट्रेंडिंग पे आ जाती है, हॉट न्यूज बन जाती है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान को नहीं बतानी चाहिए सोशल मीडिया पे आगे। कुछ फैमिली मैटर्स होते हैं, नहीं डिस्कस करने चाहिए, लेकिन आप अपने आप को फेम के लिए या अपनी पहचान बढ़ाने के लिए आप ये सब चीजें कर जाते हो। नाज़रीन, इसी वाले से बात करेंगे कि सलीम साफी साहब ने एक इंटरव्यू किया इनामुल्लाह खान साहब का। आप सब लोगों ने मेरा ख्याल है सुन लिया होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरा इंटरव्यू है एक, और उस इंटरव्यू पे इनामुल्लाह खान साहब बेसिकली बनी गाला के जो थे वो केयर टेकर थे और वो इमरान खान साहब के करीब, बुशरा बीबी के करीब थे। तो उस हवाले से उन्होंने जो है वो कुछ बताया, बातें की हैं सलीम साफी साहब के शो पे। अब नाजरीन देखें कि मेरी नज़र में मैंने कुछ बातें हाईलाइट की हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी उस बारे में ज़रूर सोचें। अब इनामुल्लाह खान साहब ने कई बातें की, उनमें से चंद बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली बात उन्होंने की कि जी मैं हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखता था, तस्वीरें ले लेता था कि जी कहीं कोई चीज़ कम हो जाए तो मैं गरीब बंदा वो चीज़ों का जवाब दे, मतलब कैसे वो चीज़ पूरी करूंगा। अब देखें इनामुल्लाह खान साहब, आप ये बात तो ना करें कि आप गरीब हैं, और आप क्या ये बात दावे से कह सकते हैं कि आपने कभी कोई चीज़ वहां से नहीं ली, कोई गिफ्ट, कोई भी छोटी मोटी चीज़, घड़ी हो गई, क्योंकि आपकी तस्वीरों में आपने काफ़ी अच्छी घड़ियां पहनी होती हैं, तो क्या आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि आपने वहां से कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं ली? नाज़रीन, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है। ये भी तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब बन जाए, ये भी तो हो सकता है इमरान खान साहब बन जाए। कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये बात की कि मुलाजिम ने इंटरव्यू में कि मुलाजिम ने, एक दूसरे घर के मुलाजिम ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई मैं यहाँ से बहुत तंग हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप लोगों की मंथली बंद हो गई हुई थी या आप लोगों का कट जो है वो बंद हो गया हुआ था, तो आप लोग तंग पड़ गए थे, आप पे चेक एंड बैलेंस हो रहा था काफी ज्यादा, तो आपको निकाला गया वहां से? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों का तंग पड़ गए हो, आप लोगों का कट बंद गया हो, तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है जी बस अब बहुत तंग है, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं? क्या ये भी तो वजह हो सकती है? उसके बाद आपने इतनी अहम बात बताई पाकिस्तानी अवाम को कि मेरा ख्याल है कि वो बात बहुत अहम है। आपने बताया कि हमारी हर हफ्ते, मेरी ड्यूटी थी गोश्त लाने की, रोज गोश्त आता था घर में, और जो सदका जो है वो जिसका दिया जाता था। ये कितनी अहम बात है कि नाज़रीन, आप सब लोगों को पता है कि सदका जो है वो वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सदका दो, जितना हो सकता है दो, क्योंकि ये सिर्फ मौत को जो है वो नहीं रोक सकता, बाकी हर चीज को ये रोक सकता है, बुरी बुलाओं को टाल सकता है। तो ये आपने कितनी अहम बात की बताई कि जी गोश्त की, काले बकरे की, और छत पे गोश्त फेंकते थे, और आपने खुद ही कहा कि घर के मुलाजमों को दे दिया जाता था गोश्त। तो ये तो बहुत ही अहम बात हो गई। नाज़रीन, बुशरा बीबी की ऑडियो हकीकत है या ये टोपी ड्रामा, इसको साइड पे कर दें। अभी बात करते हैं कि चंद महीनों पहले मरियम सफदर के बेटे जुनैद सफदर का जो है बेसिकली डाइवोर्स हुआ। तो हमारे सीनियर सहाफियों ने कहा कि जी इट्स अ प्राइवेट मैटर, वी शुड नॉट डिस्कस दिस। तो अब ये प्राइवेट मैटर नहीं है, मतलब आप किसी के घर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये किसी के घर की बात होगी कि खान साहब क्या मतलब वहां पे चलता था, उनका सदका देते थे, गोश्त आता था, और ये फलां, ये चीजें घर की बात है ना। ठीक है, पॉलिटिक्स की आपने कुछ बातें की, लेकिन आपने घर की बातें भी तो की है ना। तो ये प्राइवेट मैटर नहीं है, आप किसी खातून को डिस्कस करें, ये प्राइवेट मैटर नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं असल बात पे कि खान साहब की जो हकीकत है, खान साहब का एक ट्रू फेस जो है, एक सच्चाई जो है वो हमें इनामुल्लाह खान साहब ने बता दी है।
बेसिकली कि आपने खुद ही सलीम साफी साहब को बताया कि जी 3 करोड़ रुपया कैश बुशरा बीबी ने मुझे दिया और कहा कि जी इमरान खान साहब के अकाउंट में जमा करवा दो, और आपने जो है वो खुद ही मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, मैं नहीं जमा करा सकता, इमरान खान साहब तो मेरे से एक एक चीज का हिसाब पूछते हैं कि किसका पैसा है, कहां से आया। मतलब आपने एक हमें बता दिया कि जी खान साहब बेसिकली जो है वो उन्होंने पाकिस्तान का पैसा नहीं हड़पा, उन्होंने पैसा नहीं खाया पाकिस्तान का। मतलब ऑब्वियसली एक बंदा हिसाब का पूछ रहा कहां से आया, किसका पैसा है भाई, कौन दे के गया है। अब नाजरीन हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान को ऊपर किस तरह लाना है, पाकिस्तान की बेहतरी किस तरह है, कौन से मतलब ऐसी अहम वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। ना कि हम लोग ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करें कि जी किसने किसके कितना सदका दे दिया, कितना गोश्त आया, कितने पैसे जमा कराने को कहा। नाज़रीन ये चीजें मेरा ख्याल है डिस्कस करनी नहीं बनती। हमें पाकिस्तान की तरक्की की बातें करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान को ऊपर किस तरह ले जाना है ये बातें करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर पॉलिटिशियन है ये बातें करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को ये घर के मामला छोटे छोटे डिस्कस करने चाहिए। तो नाज़रीन मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।